प्यारे बच्चों, कोविड-19 कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है। जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दावा किया है। आपको मैं शुभकामना देता हूं। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना ने हमारे पठन पाठन के कार्य को बड़ा ही प्रभावित किया है। सिलेबस समय से पूरा हो, इसके लिए हमारे स्कूल के मैनेजमेंट ने यह तय किया कि क्यों न ऑनलाइन बच्चों का क्लास लिया जाए। सहमति बनी और हम लोगों ने ऐसा करना शुरू किया। मैं क्लास 8 हिंदी की नई पुस्तक माधुरी के अंतर्गत पहला काव्यांश वरदान आपके सामने उसकी व्याख्या, उस कविता की व्याख्या स्पष्ट करना चाहता हूं। वरदान के लेखक जाने माने कलाकार, साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनका जन्म 1861 में कलकत्ता में हुआ था। नोबेल पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय थे। हमारे भारत का राष्ट्रगान जनगण मन इन्हीं की रचना है। इनका निधन 1941 में हो गया। साहित्य जगत की ही क्षति नहीं हुई, बल्कि कला जगत का भी अपूर्णीय क्षति हुई। ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। अब आइए अपनी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत कविता वरदान। प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत न हूं, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद है, यही प्रार्थना है। कवि कहता है कि हे प्रभु, आप हमें विपत्तियों से रक्षा करें। इसके लिए मैं आपकी प्रार्थना नहीं करता। मेरा उद्देश्य है कि इस विपत्तियों से मैं डरूं नहीं। इस प्रकार हमें ताकत दे, यही वरदान दे, यही हमें आशीर्वाद दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को, चित्त माने मन होता है, अपने दुख से व्यथित चित्त को, अपने मन को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। हे प्रभु, आपके दर पर मैं सांत्वना देने की भिक्षा मांगने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि हमें उस विपत्ति पर विजय पाने की ताकत दे। कभी ताकत मांगता है, संकट से लड़ने की ताकत मांगता है, शक्ति मांगता है। यही आशीर्वाद है, यही प्रार्थना है। ऐसा कवि कह रहा है। तेरी सहायता मुझे न मिल सके तो भी वह वर दे। हे प्रभु, अगर आप मेरी सहायता न भी करें कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो वरदान हमें दें कि मैं दीनता स्वीकार करके अवश न बनूं। अवश, वेवश, इसके दो अर्थ होंगे। अवश किसी के बस में नहीं, और अवश वेवश, लाचार। मैं दीनता स्वीकार करूं और किसी के बस में न हूं, ऐसा हमें नहीं चाहिए। संसार के अंदर जो भी अनिष्ट, अनर्थ, छल कपट वाले कार्य हैं, उस स्थिति को बदलने की ताकत हमें दे। हे प्रभु, मैं तो विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के प्रभाव से, उत्पीड़न के प्रभाव से भी मैं झुकूं नहीं, कमजोर ना पड़ूं, क्षीण न हूं। हे प्रभु, मुझे बचा ले। यह प्रार्थना लेकर मैं आपके दरवाजे पर, आपके दर पर, आपके दरबार में नहीं आया हूं, बल्कि इसलिए आया हूं कि इस जीवन रूपी
संकट के सागर में जो भी कठिनाई हो, इस जीवन रूपी संकट के सागर में मैं तैर कर उसे पार कर लूं, तैरने की मुझे ताकत दो। कवि कहता है कि हे प्रभु मेरा भार हल्का कर दे। भार हल्का करने का तात्पर्य क्या है? मैं अपने को बोझ न समझूं, यही प्रार्थना करता हूं, यही प्रेयर करता हूं और चाहता हूं कि भार हल्का न हो बल्कि भार को वहन करने की ताकत दे। हे प्रभु यही मेरी प्रार्थना है। इस सुख भरे क्षण में मैं किसी के सामने झुकूं नहीं, सिर्फ तेरा दर्शन पाता रहूं, ऐसा ही मुझे आशीर्वाद दे। किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, लेकिन संसार के लोग मेरा उपहास करेंगे, उपहास का तात्पर्य मजाक से है, हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, तब भी मैं किसी की परवाह न करूं, सशंकित न हूं, मेरा मनोवेग नीचे न गिरे, यही वरदान दे, यही प्रार्थना है। हे प्रभु धन्यवाद।